See the question number 16 of final account. Book is of T.S. Grewal. Prepared trading and profit and loss account and balance sheet of Jagat as at 31st March 2022 from the following information. For drawing the ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर प्रिपेयर्ड इन द सेम कॉलम, एक ही कॉलम में बनाया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉलम खींच ड्रॉ करेंगे. देयर आर 4 कॉलम, फर्स्ट पार्टिकुलर, सेकेंड अमाउंट, थर्ड पार्टिकुलर, फोर्थ अमाउंट. हियर ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक को ढूंढेंगे. ओपनिंग स्टॉक इज हियर 1 लाख. टू ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में लिखा जाता है. नेक्स्ट इज परचेजेज. परचेजेज इज 4 लाख. परचेजेज लिखने के वक्त में ध्यान रखना है क्या परचेज रिटर्न है. परचेज रिटर्न क्वेश्चन में दिया गया 5000 है. परचेजेज के अमाउंट को इनर कॉलम में लिखते हैं और फिर रिटर्न को माइनस कर देते हैं. 4 लाख में से 5000 को माइनस करेंगे 3,95,000 आएगा. नेक्स्ट इज हियर वेजेज. वेजेज इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो इट इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. वेजेज की अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है 1 लाख. नेक्स्ट इज कैरीज इनवर्ड. कैरीज इनवर्ड मीन्स कैरीज पेड ऑन परचेज. इट इज ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 5000. अब जो है कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ नहीं है. अब सेल्स लिखेंगे. बाय सेल्स क्रेडिट साइड में 8,20,000. देखेंगे क्या सेल्स रिटर्न है. सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो हियर 10,000, इसलिए सेल्स की अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना है. 8,20,000 लेस रिटर्न 10,000. नेट सेल्स इज 8,10,000. नेक्स्ट वी आइटम ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज क्लोजिंग स्टॉक. In question here closing stock is given of rupees 2 lakh. Buy closing stock 2 lakh. Now we balance the account. Here in credit side total is 8 to 10 lakh 10,000. We write the same amount here 8 lakh 10,000. Now we roughly do the total of the amount of debit side. Debit side के amount को रफ में टोटल कर लेंगे और इस टोटल से डिडक्ट करेंगे. डिफरेंस आएगा 4,10,000. दिस इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट बिकॉज हियर द अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ डेबिट साइड. क्रेडिट साइड की अमाउंट डेबिट साइड से अधिक है, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है. यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यदि डेबिट साइड की अमाउंट क्रेडिट साइड से अधिक होती तो ग्रॉस लॉस होता है. ग्रॉस लॉस को क्रेडिट साइड में लिखते हैं. जहाँ ट्रेडिंग अकाउंट एंड करता है वहीं से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे. ग्रॉस प्रॉफिट इज हियर 4,10,000. First of all, we write here by gross profit in bracket mention transferred from trading account 4,10,000. Now all the indirect expenses are written in the debit side of profit and loss account. Here, first of all, we write the salary. Salary is 60,000 in debit side. PL account में लिखे हैं 60,000. Next is general expenses 20,000 है. Next rent 50,000 है. नेक्स्ट है कैरीज आउटवर्ड. कैरीज आउटवर्ड मीन्स कैरीज पेड ऑन सेल्स 20,000. नेक्स्ट इज हियर एडवर्टाइजिंग 20,000 है. एंड देर इज नो अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. नाउ बैलेंस द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हियर द अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर दैन डेबिट साइड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड की अमाउंट 4,10,000 है. We write the same amount here 4,10,000. Roughly do the total of the amount of debit side of PL account और उसके बाद 4,10,000 से माइनस कर देंगे. डिफरेंस आएगा 2,40,000. Here credit side is more than debit side, so difference is known as net profit. Net profit transferred to कैपिटल अकाउंट. यदि बिजनेस में नेट प्रॉफिट होता है तो इसको कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है, इसलिए पीएल अकाउंट में ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट.
इस तरह ट्रेडिंग अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट ड्रॉ करने के लिए 4 कॉलम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट लाइबिलिटीज, सेकेंड अमाउंट, थर्ड एसेट्स एंड फोर्थ अमाउंट। Balance sheet had two sides. Here, left side is known as liability side and right side is known as asset side. Left side को liability side बोलते हैं और right side को asset side। बैलेंस शीट बनाने के लिए लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले हम कैपिटल को लिखेंगे। देखेंगे कैपिटल कितना है। हियर इन क्वेश्चन कैपिटल इज ऑफ 3,60,000। टू और बाय बैलेंस शीट में यूज़ नहीं होता है, इसे डायरेक्ट लिखेंगे कैपिटल 3,60,000। यदि बिजनेस में नेट प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड कर देते हैं। नेट प्रॉफिट इज हियर 2,40,000। सो हियर वी राइट ऐड नेट प्रॉफिट 2,40,000। 2,40,000 रुपये नेट प्रॉफिट है। इसके बाद देखें क्या ड्राइंग है। यदि ड्राइंग हो तो नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद कैपिटल से ड्राइंग को माइनस कर देते हैं। यहाँ ड्राइंग दिया गया है 40,000 है। Here after adding the net profit the amount comes 6 lakhs. Now less drawing 40,000. Net amount of capital is here 5,60,000. The next is your liabilities. लाइबिलिटीज़ के नाम पर यहाँ क्रेडिटर्स दिया गया है। क्रेडिटर्स 50,000। इन एसेट साइड वी स्टार्ट फ्रॉम फिक्स एसेट्स। हियर मशीनरी इज गिवन 70,000। मशीनरी इज फिक्स एसेट, सो सबसे पहले इसको लिखेंगे 70,000। नेक्स्ट एसेट्स आर हियर डेब्टर्स 3 lakhs। नेक्स्ट और कोई एसेट्स हैं। कैश इन हैंड दिया गया इसलिए कैश इन हैंड से पहले क्लोजिंग स्टॉक को लिख देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 2 lakhs एंड लास्ट ईयर कैश इज 40,000। वी हैव 40,000। नाउ डू द टोटल 741,325 6,10,000 and here in liability side 6,511